उसे बताने का कोई फायदा नहीं है, उसे सिखाने का कोई फायदा नहीं है, उससे छुपने का कोई फायदा नहीं है, उससे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस हम हिंदी में बहुत ही आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बनाने की बारी आती है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे बनाएं। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनानी होती है। तो यहाँ पे देखिए, इन सारे सेंटेंसेस में कोई फायदा नहीं है, ये कॉमन है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है, इसके लिए जो हम इंग्लिश फ्रेज यूज करते हैं वो है देयर इज नो यूज। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। स्ट्रक्चर है देयर इज नो यूज, तो कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है देयर इज नो यूज। उसके बाद हमें जिस एक्शन की बात हम कर रहे हैं, जिसको करने का कोई फायदा नहीं है हम बोल रहे हैं, उस एक्शन का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म हमें यूज करना है, देन अदर वर्ड्स। अब जल्दी से एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसे बताने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा देयर इज नो यूज। फिर यहाँ पे क्या चीज का कोई फायदा नहीं है बोला जा रहा है, किस एक्शन के बारे में बात की जा रही है, बताने का। ठीक है, बताने का इंग्लिश होता है टेल, तो फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म हो जाएगा टेलिंग। ठीक है, फिर अदर वर्ड्स में हिम, किसे बताने का फायदा नहीं है, उसे। ठीक है, तो अगर वो लड़का है तो हम हिम लिखेंगे, अगर वो लड़की है तो हर लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसे सिखाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे भी हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो देयर इज नो यूज यानी कि कोई फायदा नहीं है, इससे स्टार्ट होगा। यहाँ पे कौन से एक्शन की बात की जा रही है, सिखाने की, तो सिखाने का इंग्लिश टीच होता है, तो आईएनजी फॉर्म हमारा टीचिंग। किसे, उसे, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। उससे छुपने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नो यूज। अब छुपना यहाँ पे एक्शन वर्ड है, तो हाइड होता है छुपाने का इंग्लिश, आईएनजी फॉर्म हाइडिंग। किससे, उससे। अगर वो लड़की है जिससे हम छुपाने की बात कर रहे हैं तो हम फ्रॉम हर लिखेंगे, अगर वो लड़का है तो फ्रॉम हिम। सो हमारा सेंटेंस होगा देयर इज नो यूज हाइडिंग फ्रॉम हर, या फिर देयर इज नो यूज हाइडिंग फ्रॉम हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं। उससे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, तो हमारा स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो होगा देयर इज नो यूज। फिर किस एक्शन की बात की जा रही है, माफी मांगने की, राइट, तो उसका इंग्लिश होता है एपोलोजाइजिंग। फिर टू हर। ठीक है, अगर वो किसी लड़की से माफी मांगने की बात की जा रही है तो हर, और लड़का से अगर बात की जा रही है माफी मांगने की तो हिम। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनानी होती है, राइट। गाइस ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इनकी इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए। पहला सेंटेंस है उसे रोकने का कोई फायदा नहीं है, और दूसरा सेंटेंस है उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंस की इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में बनाइए और मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही है ये वीडियो आपके लिए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।